हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सब लोग अपनी जगह पे नीचे बैठ जाएंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने आप को योगा सेशन के लिए रेडी करेंगे। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लीजिए। नमस्कार मुद्रा। मेरे साथ प्रेयर करते हैं। अपने इष्ट देवता को याद करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में सर के ऊपर लेके जाएं। लंबा गहरा सांस लेते हुए शरीर को नीचे की तरफ झुकाएं। अपने आप को योगा सेशन के लिए सरेंडर करते हैं। बीवी वाले याद रखें, आगे नहीं जाएंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए हथेलियां नीचे। अपने पांव को रब करें अच्छे से। अपनी आंखों पर लगाएं। फिर से अच्छे से रब करो, गर्म करो, आंखों पर लगाओ। दोनों हथेलियों को देखते हुए लंबा गहरा सांस लो और आंखें खोल दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करेंगे। सभी लोग अपनी जगह पे पैर सामने सीधे। अगर आप लोग चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे दोनों पांव सीधे कर लीजिए सामने की तरफ। ओके, चलो स्टार्ट करेंगे अपने पैरों से। दोनों पैरों को सीधा लीजिए। दोनों में डिस्टेंस रखें, फर्क रखेंगे और अंदर की तरफ पैर, फिर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अब दोनों पैरों को साथ करके रोटेट करो। रोटेशन करो, अपने हिसाब से करो। धीरे धीरे 3 बार रोटेशन करना है। फिर उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। गुड, हुआ अच्छे से। अब अपने एक पैर को ऊपर सीधा खींचो। यहां से लॉक करो थाइस से। अगर आप चेयर पे बैठे हो तो एक पैर नीचे रहेगा, दूसरे पैर को ऐसे ऊपर, जहां चेयर का बैठने का होता है वहां पे पैर रख। और आप क्या करना है, कमर गर्दन सीधी रख के इसको स्ट्रेच करो। 1 2, नी कैप पहन के करेंगे जिनको नी में दर्द होता है। बाकी लोग नॉर्मली कर सकते हैं। चलो, 1 2 3 4 5 6 पे होल्ड करते हैं 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। हुआ अच्छे से। चलो पैर को नीचे रखो। दूसरे पैर से सेम प्रैक्टिस करनी है, यानी वापस रिपीट। चलो दूसरे पैर को ऊपर उठाओ। लंबा गहरा सांस लो। 1 2 3 4 5। 5 बार करने के बाद छठी बार ऊपर उठाओ, यानी 6 टाइम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। पैर नीचे, हाथ पीछे रखो। अच्छे से आराम करो, रिलैक्स हो जाओ। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अब अपने आप हमने नी प्रैक्टिस करी, यानी नी पर हमने ध्यान दिया, पैरों पर ध्यान दिया। अब हम कमर की तरफ आएंगे। अगला जॉइंट यही आता है, राइट। अब क्या करेंगे, अपनी मैट पर सीधा बैठे। लंबा गहरा सांस लेना है आपको और सांस छोड़ते वक्त नीचे। अब देखिए, आगे झुकना है, यानी बीपी वालों को ध्यान रखना है कि आप आगे नहीं झुकेंगे, सर सामने रखेंगे और ऐसे जाएंगे। जिनको कमर में दर्द है वो इतना ही करेंगे जितना आपके दर्द बढ़े नहीं उतना। वैसे फॉरवर्ड बेंडिंग, जिनको कमर में प्रॉब्लम्स है, स्पॉन्डिलाइटिस है या फिर गर्दन में सर्वाइकल है, हमको आगे नहीं जाना होता है। बट अगर आप बहुत कम दर्द है आपको, आप आगे जा सकते हैं तो जरूर करेंगे। ओके, चलिए सब लोग मेरे साथ। इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
सात,
9, 10 में नीचे जाओ। अब सपोज आप यहीं तक जा पा रहे हो, घुटनों तक, यहीं जाके होल्ड करो। इसके आगे कर सकते हैं तो आगे करो। और अगर आप अपने पैरों को पकड़ सकते हैं तो पैरों को पकड़ के होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हुआ अच्छे से सबसे? गुड। लंबा गहरा सांस लो। अगले अभ्यास के लिए तैयार करो अपने आप को। अप एंड डाउन हुआ अच्छे से। दोनों पैरों को लॉक कर लीजिए, यानी सुखासन में बैठ जाओ। यहां तक हो गया। अब हम लोग शोल्डर्स की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कंधों की। तो क्या करेंगे, अपने हाथ, अपने फिंगर्स, यानी आपकी जो अंगुलियां हैं वो कंधों पर रखो, पीछे की तरफ खींचो। 1, 2, 3, 4, 5 में आगे, 6, 7, 8, 9, 10 में ऊपर। अपने हाथों को लॉक करके कैसे रखना है, ऐसे पीछे रखो, सर सामने सीधा। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। अब अपने हाथों को जमीन पे रखो और कंधों को पीछे की तरफ ऐसे फोल्ड करो, यानी पीछे जैसे अपन यूं घुमाते हैं ना, वैसे पीछे घुमा कर रखो। होल्ड करो यहीं पे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में कंधे नीचे की तरफ झुकाओ और यहाँ पे रुको। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। हुआ अच्छे से? बहुत बढ़िया। अब अपने हाथ को लो सर के ऊपर और सर को एक तरफ झुकाओ और यहीं पे रुको। 1, 2, 3, 4, 5। सर सीधा। दूसरा हाथ सर के ऊपर रखो और दूसरी तरफ झुकाओ, यानी राइट साइड किया तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड तो किया तो राइट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। सर सीधा। लंबा गहरा सांस लो और छोड़। अब अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लॉक करो, सर ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। सर नीचे। 1, 2, 3, 4, 5। सर सामने सीधा। रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लो। सूक्ष्म आयाम खत्म हुआ। उसके बाद अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। आज हम लोग सूर्य नमस्कार सीखेंगे। अगर आप लोगों ने पहले भी किया है तो यानी हम सूर्य नमस्कार करेंगे, तो बिना सीखे आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार किनको करना चाहिए, देखिए सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज और प्रैक्टिस है। अगर आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आगे झुकना होता है तो बीपी बढ़ने के चांसेस है। सेम हार्ट रीजन वालों के लिए भी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर आपका बीपी प्रॉब्लम है बट नॉर्मल रहता है कि वो बहुत कम बढ़ता है या फिर आपकी दवाइयां चल रही है, तो आप प्रैक्टिस को धीरे धीरे कर सकते हैं, एक एक के साथ जाके। और उसमें भी आप आगे कहाँ झुकना है वो मैं बताऊंगी आपको कि कौन सा अवॉइड करना है। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 पोजीशंस होती है, जिसमें स्टार्टिंग में और जो बात की है वो रिपीट होती है, बीच में जो 3 होती है वो अलग होती है। और फिर चौथा पॉइंट ये है कि जिन लोगों को फैट, मतलब बॉडी में फैट ज्यादा है, ओबेसिटी है, उनको सूर्य नमस्कार रोज करना चाहिए, वो भी फास्ट डायनेमिक स्पीड में। मतलब मानिए अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सूर्य नमस्कार फास्ट करें, ताकि उससे जो फैट एक्यूमुलेशन है वो कम हो जाएगा। क्लियर सबको? बाकी डायबिटीज हो गया, अदर हाइपोथायराइडिज्म, इसमें आप लोग सब कर सकते हैं एक मिनिमल पेस के साथ, यानी धीरे धीरे प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब बारी उनकी बात जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो सूर्य नमस्कार मैंने चेयर प्रैक्टिस भी सिखा रखा है। फिर से एक सेशन आएगा चेयर पे सूर्य नमस्कार वाला, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया कि कौन सा किसके लिए कितना सूर्य नमस्कार इंपॉर्टेंट है और कैसे करना है। अब एक बार सूर्य नमस्कार देखते हैं करते कैसे हैं। इसमें टोटल 12 पोजीशंस होती है, जैसा मैंने बताया। चलिए सब लोग पहले देखेंगे, उसके बाद करेंगे।
तो सूर्य नमस्कार में क्या होता है, 12 पोजीशंस आती है, आपकी बॉडी पूरे फेजेस में जाती है, यानी आप इसमें आगे झुकने वाले झुकेंगे, पीछे भी जाएंगे, आप इसमें लेटने वाली पोजीशंस पे भी आएंगे और आप पूरा मैट कवर करेंगे। तो हमेशा जब भी सूर्य नमस्कार स्टार्ट करो, मैट के हमेशा आगे वाले पोजीशन से स्टार्ट, यानी फर्स्ट जो पॉइंट होता है वहां से स्टार्ट करना है। ओके, चलो सबसे पहला नमस्कार मुद्रा। सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करें, आशीष मांगे कि आप सूर्य नमस्कार अच्छे से कर पाए, उनके सारे क्वालिटीज यानी सूर्य भगवान की जो सारी क्वालिटीज है वो आप में आ पाए सूर्य नमस्कार करते वक्त। लंबा गहरा सांस लिया, हाथ पीछे, एक्सेल, इनहेल, अश्व संचालन दोनों हाथों के बीच में, एक्सेल, प्लैंक पोजीशन या फिर आप इसमें पर्वत आसन कर सकते हैं। फिर से नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन यानी अष्टांग नमस्कार। फिर से लंबा गहरा सांस लिया, भुजंगासन, एक्सेल, पर्वतासन, इनहेल, अश्व संचालन, एक्सेल, पादहस्तासन, अर्धचंद्रासन और नमस्कार मुद्रा। सबको समझ आया कैसे किया हम लोगों ने? अब समझते हैं कौन सा प्रैक्टिस किसको नहीं करना है। सबसे पहले नमस्कार मुद्रा सब लोग कर सकते हैं। अब पीछे वाला जो प्रैक्टिस है इसमें यानी आपका सर पीछे की तरफ जा रहा है, यानी जिनको चक्कर आता है वो लोग नहीं करेंगे। डीबी वाले इसको इतना ही करो, हार्ट वाले भी सेम। अब आगे झुकने के लिए मैंने जैसे बताया है कि फॉरवर्ड बेंडिंग किसको अवॉइड करनी है, जिनको बैक पेन है और जिनको बीपी है, हार्ट हार्ट प्रॉब्लम ऑफ कोर्स तीनों, तो वो आगे ना झुकते हुए कैसे करेंगे, यहां से इतना अपने हाथों को थाइस पे या नीज पे रखकर इतना करें, फिर नीचे जाना है तो घुटनों को नीचे फोल्ड करके हाथों को नीचे रखो और एक पैर पीछे एक पैर आगे, अश्व संचालन में यहीं पे रुको, ये भी इजी है, हो जाएगा। अब दूसरा हुआ प्लैंक यानी दंडासन। अब दंडासन में स्ट्रेंथ चाहिए थोड़ी सी, नहीं हो रहा है तो पर्वतासन करो। अब फिर से पर्वतासन कौन नहीं कर सकता, हाई बीपी वाले, तो आप लोग प्लान करेंगे लेकिन बहुत आराम से। उसके बाद अगला प्रैक्टिस हार्ट वालों को अवॉइड करना है, बीपी वालों को अवॉइड करना है। इसमें क्या करेंगे आप लोग, अपने हाथों में डिस्टेंस बनाएंगे, इसमें आपका पेट ऊपर रहेगा, तो यानी अष्टांग नमस्कार, यानी आपकी बॉडी की 8 पार्ट जमीन पर टच होंगे। तो कैसे करेंगे, आगे जाएं, उसके बाद लंबा गहरा सांस लेते हुए भुजंगासन, फिर पर्वतासन, अश्व संचालन दूसरे पैर से। अगर आपने स्टार्टिंग में राइट लेग आगे लिया है तो आप लेफ्ट की बारी, दूसरा पैर आगे लीजिए, ओके कंप्लीट 12 पोजीशन सूर्य नमस्कार के समझ आए आप सभी को? चलिए आप लोग सब साथ में करेंगे। हमें कितने राउंड्स करने हैं साथ में, 5 राउंड्स, लेकिन अपने अपने पेस के अकॉर्डिंग। मानिए आप एक राउंड में ही बहुत थक जाते हैं, आपकी सांस फूल रही है, तो आप सिर्फ 3 राउंड करेंगे, वो भी रुक रुक कर। ओबेसिटी वाले हैं, लगता है आप कर सकते हैं, 5 से शुरू करो और फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10 पे जाना है। हाई बीपी वाले कर सकते हैं, बट देखो पोजीशंस मैंने जो जो बताई है वो आपको अवॉइड करनी है, वो नहीं कर सकते आप लोग। ओके, बाकी चेयर पे बैठने वाले कैसे करेंगे हम लोग और जो समझते हैं। बाकी लोग चलिए शुरू करें। ओके, लंबा गहरा सांस लो, नमस्कार मुद्रा, इनहेल यहीं तक करो, एक्सेल अब यहीं पर यहां तक ही करो, जिनसे नीचे जाया नहीं जा रहा है। जो लोग नीचे जा सकते हैं वो नीचे जाएंगे, घुटने मोड़ो, अश्व संचालन, एक पैर आगे एक पैर पीछे, दूसरा पैर पीछे, प्लैंक पोजीशन,
knees down, chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, Ashvasanchalan. Inhale and exhale, Padasthasana. हाथ पीछे, नमस्कार मुद्रा। सबको समझ आया कैसे किया? चलो मैट पे एक राउंड वॉक करो, तैयार करो अपने आप को सेकंड राउंड के लिए। सेकंड राउंड के लिए खुद को तैयार करें। एवरीवन रेडी सेकेंड राउंड के लिए? चलो सब लोग मैट पे आ जाओ। नमस्कार मुद्रा, लंबा गहरा सांस लो। एक्सेल, इनहेल में, एक्सेल में डाउन नीचे, फिर से इनहेल करके अश्व संचालन। लंबा गहरा सांस लेते हुए प्लैंक पोजीशन या फिर पर्वतासन। घुटने नीचे, चेस्ट नीचे, कंधे नीचे। भुजंगासन, अपनी बॉडी को नाभि तक उठाना है आपको। एक्सेल, पर्वतासन। इनहेल, अश्वसंचालन। एक्सेल, पादहस्तासन। इनहेल, एक्सेल में होल्ड। हाउस इट? कैसे हो रहा है? सभी लोगों से समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम लोग? लंबा गहरा सांस लो, एक बार वॉक करो, अपनी जगह पे वॉक करो। लंबा गहरा सांस लो। ओके, चलो रेडी सब लोग? तीसरा राउंड करते हैं साथ में। इनहेल, एक्सेल, इनहेल करके एक्सेल करो, नीचे आओ। एक्सेल, बैक, अश्व संचालन। दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन करते हैं इस बार। अब नीज डाउन, घुटने नीचे, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। भुजंगासन। इनहेल, पर्वतासन। एक्सेल, अश्व संचालन। पादहस्तासन। एंड नमस्कार मुद्रा। चलो आप लोग 10 मिनट 10 सेकंड लीजिए और अपना राउंड कंप्लीट करेंगे तीसरा। जिन लोगों का हो चुका है वो अपनी मैट पे वॉक करें, अपने आप को फोर्थ राउंड के लिए रेडी करेंगे सभी लोग। कंपलसरी नहीं है कि आपको 5 राउंड कंप्लीट करने हैं आज, स्टार्टिंग है, हम लोग समझ रहे हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट सेकंड राउंड में आप समझेंगे कि प्रैक्टिस हो रही कैसे रही है, तीसरे में थोड़ी सी पकड़ आएगी, चौथे में और अच्छे से, और फिर फिफ्थ राउंड में एकदम परफेक्ट हो सकते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। सूर्य नमस्कार यहाँ कर रहे हैं, ध्यान पूरे घर में है, क्या चल रहा है क्या हो रहा है इन सब से नहीं होगा, आपको ध्यान तो क्लास में देना ही पड़ेगा, है ना? चलिए सब लोग रेडी फोर्थ राउंड के लिए? नमस्कार मुद्रा, लंबा गहरा सांस लो, हाथ पीछे, एक्सेल, आगे जाओ, हाँ यहीं तक झुको, नीज तक रुको,
आगे झुको, नीज को बेंड करते हुए, एक पैर पीछे अश्व संचालन में, दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन। बीपी वाले नहीं करेंगे, ध्यान रखो जो जो मैंने बोला है वो सब अवॉइड करना है बीपी वालों को। नीज डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। लंबा गहरा सांस लो, एक्सेल, पर्वतासन, अश्व संचालन। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। फिर से इनहेल करके एक्सेल, पादस्तासन, हाथ अपने घुटने के पीछे रखो, लंबा गहरा सांस लो एंड रिलैक्स। फोर्थ राउंड कंप्लीट, बहुत अच्छे, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलो एक राउंड वॉक पे वॉक करो, मैट पे वॉक करो। लास्ट फिफ्थ राउंड। चलो रेडी सब लोग पांचवा राउंड करने के लिए। कोई बात नहीं, आपका तीसरा हुआ, दूसरा हुआ, पहला हुआ, कोई बात नहीं। कोशिश करी, वो बड़ी बात है, कोशिश करना सबसे बड़ी बात है। कितना हुआ सेकंड थॉट कह सकते हैं आप। कोई बात नहीं, आज एक हुआ है, कल दो भी होगा, तीन भी होगा, निराश नहीं होना है। चलिए एक और लास्ट फिफ्थ राउंड करें मेरे साथ। मैट पे आ जाओ सब लोग, नमस्कार मुद्रा। लंबा गहरा सांस लो, एक्सेल, पीछे, इनहेल करके एक्सेल, पादहस्तासन। कोशिश करो नीचे जाने की, बीपी वाले नीचे नहीं जाएंगे। एक दोनों नीज को झुकाओ, एक पैर पीछे, दूसरा पैर आगे, अश्व संचालन। फिर से पीछे वाला पैर लिफ्ट करो, उठाओ और आगे वाले पैर को पीछे लेके जाओ, पर्वतासन में। अब नीज डाउन, घुटने नीचे, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। इनहेल, भुजंगासन। आ जाओ, पर्वतासन फिर से। इनहेल, अश्व संचालन दूसरी साइड से। दोनों पैर आगे, पादहस्तासन। लंबा गहरा सांस लो, पीछे जाओ, नमस्कार मुद्रा। हुआ अच्छे से। एक और बार वॉक करो अपनी जगह पे। अब नीचे बैठ जाओ, आ जाओ। चलो बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने। पानी अभी नहीं पियेंगे सभी लोग, 5 मिनट रुकेंगे, उसके बाद पानी पियेंगे। 5 मिनट नहीं, एटलीस्ट 2 मिनट तो रुक सकते हैं अपन, है ना। चलो फिर जगह पे बैठो, स्थिति दंडासन में, दोनों पैर ओपन, हाथ पीछे, सर ऊपर। बीपी वाले सर ऊपर नहीं, सामने करेंगे। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से लंबा गहरा सांस लो। आपने जो अभ्यास किया है उसके बाद आपके शरीर में जो परिवर्तन आए हैं उन्हें महसूस करो। लंबा गहरा सांस लेते हुए आराम करो। चलिए अब आप लोग क्रॉस लेग यानी सुखासन में बैठकर नैपकिन से पसीना पोंछेंगे और पानी पिएंगे। चलो 30 सेकंड का ब्रेक, पानी पी लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। पानी पी लीजिए, पसीना पोंछ लीजिए। लंबा गहरा सांस लो और सो।
आगे सब लोग शवासन में जाएंगे। हम आईआरटी करेंगे, यानी इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे, जहां पे हम बॉडी पार्ट्स को टाइट करके फिर मसल्स रिलीज करते हैं। ओके, चलो सब लोग शवासन में जाओ, यानी अपनी मैट पे या फिर बेड पे आप अपनी जगह पे लेट जाएंगे। शरीर को हल्का ढीला छोड़ दीजिए। ओके, शवासन में आने के बाद शरीर पर ध्यान लगाएंगे। 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। आप आईआरटी के लिए खुद को तैयार करो, यानी इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए तैयार करो। शरीर में हल्का ढीलापन छोड़ने के बाद दोनों पैरों को साथ में रखेंगे। अपने हाथों को शरीर के पास रखें। अब जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ वो फॉलो करना है, आप सभी को सुनना है और कोशिश करें कि आप उन्हें फॉलो कर पाए। चल, लंबा गहरा सांस लिया और छोड़ो। अब टाइटिंग बॉडी की स्टार्ट करेंगे। टाइटनिंग करनी है, यानी टाइट करना है बॉडी मसल्स को, फिर रिलैक्स करना है। मांसपेशियों को टाइट करके छोड़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें अपने टोज से। अपने पैरों के अंगूठों से स्टार्ट करो, टाइट करो उनको। पैरों के तलवों को टाइट करो, एड़ी को टाइट करो, काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग यानी घुटने के नीचे वाली मांसपेशियों को टाइट करो, घुटनों को टाइट करो, थाइस को टाइट करो, गुदा को पेल्विक को टाइट करो, नाभि के पार्ट को टाइट करो, पेट को, छाती चेस्ट को टाइट करो, कंधों को टाइट करो, कमर, गर्दन, गला सबको टाइट करो। हाथों से मुट्ठी बनाओ। फेशियल मसल्स यानी चेहरे को टाइट करो। शवासन में सारी बॉडी मसल्स यानी बॉडी पार्ट्स, मांसपेशियों को टाइट करके टाइट टाइट टाइट, रिलैक्स, छोड़ दो। रिलैक्स द टेंशन फ्रॉम द बॉडी। अपने शरीर से टेंशन निकाल दो। हल्का महसूस करो, शरीर को हल्का ढीला छोड़ दो। आंखें बंद रहेंगी। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। फिर से लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अपने आप को आसनास के लिए यानी आसन प्रैक्टिस के लिए तैयार करेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए अपने शरीर को दाईं तरफ मोड़ दीजिए। आपका हाथ जो है दायां हाथ वो सर के ऊपर लेके जाओ। जैसे हम लोग करवट लेते हैं वैसे उठना है आपको। दोनों पैरों को फोल्ड करके रखो। सपोर्ट लेते हुए अपनी जगह पे आके बैठ जाओ। अच्छे से हुआ सूर्य नमस्कार? थक गए? अगर नहीं हो, इसके बाद आपसे नहीं हो रहे आसन, कोई बात नहीं, लास्ट में प्राणायाम जो करेंगे वो कर ले। ओके, चलिए सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अपनी मैट पे 2 बार वॉक कर लो। ओके, अपनी जगह पे आ जाओ, सेंटर पे। चलो क्या करें आज? कौन सा आसन करना चाहोगे? त्रिकोण आसन वेरिएशन 2 करें? चलो समझते हैं कैसे करते हैं। दोनों पैरों को अच्छे से खोल दो और लंबा गहरा सांस लो। हाथों को कंधों के बराबर। और अब आपको आपका लेफ्ट साइड जो है यहाँ से फोल्ड करना है थोड़ा सा पैर। लंबा गहरा सांस लिया, देखो पैर इस डायरेक्शन में था, सामने की तरफ, कैमरे की तरफ। अब उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, मैट की तरफ हो जाएगा वो। अभी दिखा आपको मेरा पैर? गुड। अब क्या करेंगे? इनहेल किया, एक्सेल में पहले पैर झुकेगा और फिर आपको नीचे जाना। और अगर हाथ जमीन पे रख पाते हैं तो अच्छा, अदरवाइज यहाँ रख। क्लियर हुआ सबको? चलो
आ जाइए, शुरू करें फिर से। लंबा गहरा सांस लो, पैर फोल्ड करो, इनहेल में नीचे झुको, हाथ जमीन पे, यहीं रुकेंगे, कंधे से हाथ सीधा और ऊपर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आज हुआ अच्छे से, क्या बात है। चलो दोनों पैरों को बंद करो, एक बार मैट पे वॉक करो। थोड़ा स्ट्रेचिंग ज्यादा आया होगा हिप पार्ट पे, पेल्विक एरिया पे, उनको रिवाइज करो। कहाँ पे आपको कितनी स्ट्रेचिंग आई। अब वापस करना है प्रैक्टिस को, लेकिन राइट साइड यानी दाईं तरफ करना है। चलो पैरों को ओपन करो, लंबा गहरा सांस लो। अब इस पैर को राइट साइड पे फोल्ड करो, इनहेल, एक्सेल में नीचे हाथ, नीचे जाओ, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाओ। हुआ अच्छे से, क्या बात है। चलिए वॉक करो मैट पे। त्रिकोण आसन के बाद अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करेंगे। अब हम लोग मलासन करने वाले हैं। याद करो मैंने मलासन जब बताया था तो किसके लिए फायदा होता है मलासन में। पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी जिनको पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, उनको दर्द होता है, उनको पीएमएस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस है, इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, या फिर कुछ और प्रॉब्लम रिलेटेड टू पीरियड्स, तो मलासन उनके लिए बहुत अच्छा है। तो यानी आपको तो करना है। अब जिनको पीरियड्स नहीं होते उनका क्या, आपको भी करना है, क्योंकि आप जब नीचे जाते हैं मलासन में तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और पैल्विक दोनों एक्टिव होता है, यानी जो यहाँ के सारे ऑर्गन्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे, उन पे मसाज होगी। ओके, तो करना तो सबको। चलो शुरू करें। लंबा गहरा सांस लो, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखो कंधे से थोड़ा सा। उसके बाद लंबा गहरा सांस लिया, नीचे गए, पैर ओपन, सॉरी, ओके, पैर ओपन, बैलेंस। अब क्या करेंगे, अपने हाथों से यानी जो आपकी एल्बोज है यहां से नी पे प्रेशर डालो ताकि ओपन हो सके। और नमस्कार मुद्रा। रेडी, स्माइल ऑन योर फेस, हंसेंगे सब लोग। नी कैप पहन के करेंगे जो लोग के नी में दर्द रहता है। कमर गर्दन सीधी, मेरे साथ काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नमस्कार मुद्रा को छोड़ते हुए रिलैक्स, पैरों को छोड़ दो, हल्का सा वॉक करो और अपनी जगह पे नीचे बैठ जाओ। स्टैंडिंग आसना सुबह अच्छे से आपने जो किए हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है। लंबा गहरा सांस लो, हाथ पीछे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ओके, अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। अब हम लोग करेंगे जानु सिरासन। उसके लिए क्या करेंगे, एक पैर को फोल्ड करना है, ऐसे नहीं नीचे बिठा के। तो देखो सामने से अगर आप देख पाए तो कैसे होगा, एक पैर सामने सीधा, दूसरा फोल्ड होगा ऐसे, जैसे हम लोग पद्मासन, बटरफ्लाई या अर्ध पद्मासन में पैर फोल्ड करते हैं वैसे। दिख रहा है आपको, और दूसरा पैर सामने सीधा रहेगा। चलिए फोल्ड करेंगे, एक पैर फोल्ड करो, नीचे रखो, सामने, दूसरा पैर सीधा, लंबा गहरा सांस लो। अब आपको नीचे आगे झुकना है, तो जिन लोगों को बीपी है वो क्या करेंगे,
यहीं तक जाएंगे। क्या बात है। जिन लोग को समझ आ रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं बीपी वालों को, उनके लिए ये चीज बहुत अच्छी है कि आगे जाके वो कभी भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो उनको याद रहेगा कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे आगे नहीं झुकना है। तो धीरे धीरे अपने शरीर को आप समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए सभी मेरे साथ पैर फोल्ड किया, लंबा गहरा सांस लिया, एक्सेल, नीचे जाओ, सामने देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड रिलैक्स। हुआ अच्छे से? जानु सिरासन करने का फायदा क्या है आप लोग सोचो। दूसरा पैर फोल्ड करो, दूसरी तरफ प्रैक्टिस करते करते समझते हैं कि हमें जानु सिरासन क्यों करना चाहिए। चलिए लंबा गहरा सांस लो, एक्सेल में नीचे जाओ, होल्ड करो। अब मेरे साथ देखो, आप जब नीचे जा रहे हो तो आपका पेट प्रेस हो रहा है, यानी पेट पे थोड़ा सा दबाव है। पेट का जो नीचे का बेली फैट होता है वो कम हो जाएगा। और जिनका पेट नहीं है यानी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो पाचन तंत्र है उस पर इफेक्ट आ रहा है, यानी दबाव महसूस हो रहा है, तो वहां की परेशानी खत्म। आप नीचे जा रहे हैं तो कमर पे हल्का सा प्रेशर आ रहा है, बट घुटने के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वहां पे आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, यानी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बन रही है। दूसरा पैर जो है वो आपके गिदा के आगे सामने रखा है, यानी वहां पे आपका जो पैल्विक है वो प्रेशर पे है, तो वहां पे भी स्टिमुलेशन हो रहा है ना। चलो लंबा गहरा सांस लो, वापस आ जाओ, दोनों पैर सामने सीधे, रिलैक्स। अच्छे से लंबा गहरा सांस लेके छोड़ दो। ओके, चलिए अब आप लोग पेट के बल जाइए, हम 2 आसन और करते हैं। एक तो करेंगे हम लोग शलभासन और विमानासन। अब शलभासन में क्या होता है, पीछे से पैर उठाना है ऊपर, तो यानी आपकी शरीर पेट के बल है, ऑलरेडी आपके हार्ट पे प्रेशर है, और जब आप पैर उठा लोगे तो सारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाएगा। तो यानी किनको करना नहीं है, सही बोला, बीपी वालों को नहीं करना है, हार्ट वालों को भी नहीं करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग शवासन में आराम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी लोग पेट के बल आ जाइए। अब दोनों हाथों को मकरासन यानी सामने की तरफ ऐसे फोल्ड करो और रेस्ट करो। मकरासन में रिलैक्स करो सभी लोग अच्छे से। अपने आप को शल्पासन के लिए तैयार करेंगे। लंबा गहरा सांस लो, एक हाथ थाइस पे अंदर की तरफ, यानी आपकी जांघों पे आपने को अंदर से हाथ रखना है, और आपका चिन जो है वो जमीन पे रहेगा, ऐसे। ओके, अब क्या करना है, अपने को पैर ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। तो हम एक से शुरू यानी लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो लंबा गहरा सांस लो, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, फिर से लंबा गहरा सांस लो, नीचे, लंबा गहरा सांस लो, नीचे, फिर से लंबा गहरा सांस लो, नीचे। अब एक और बार प्रैक्टिस करेंगे, यानी एक और बार पैर ऊपर उठाएंगे और वहीं रुकेंगे। चलिए फिर से करते हैं। लंबा गहरा सांस लिया, यहीं रुको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लो। शलभासन के लिए दूसरी तरफ होल्ड करने के लिए स्टार्ट करो। इनहेल, 1, नीचे, 2, नीचे, 3, नीचे, इनहेल, एक्सेल, एक और बार इनहेल करो
और यहीं रुको। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दोनों हाथों को बाहर निकालो। मकरासन में होल्ड करो। वगैरह सांस लो और छोड़ो। अपने आप को अगले अभ्यास के लिए तैयार करो। चलिए लास्ट आसन करते हैं, यानी आज की क्लास का लास्ट आसन कौन सा है? विमान आसन। ऑफ कोर्स विमान मतलब होता है प्लेन। तो यानी आपका शरीर ऐसी अवस्था में होगा जहां पे आपको लगेगा कि हाँ है प्लेन जैसा। ठीक है, चलो कैसे करना है? दोनों हाथ सामने सीधे रहेंगे, पैर ऐसे ही जैसे शलभासन में है वैसे ही रहेंगे। फिर आपको क्या करना है? आपको अल्टरनेटिव करना है, यानी आप जब अपना राइट हैंड यानी जो दायां हाथ है वो ऊपर उठाओगे तो आपको पीछे बायां पैर उठाना है, यानी क्रॉस। और फिर जब आप अपना लेफ्ट यानी बायां हाथ ऊपर उठाओगे तो दायां पैर ऊपर उठाना है। तो कैसे करना है? दोनों हाथ सामने सीधे, लंबा गहरा सांस लिया। अपने राइट से शुरू करो। राइट यानी दायां हाथ ऊपर उठाओ और बायां पैर और होल्ड। 1 2 3 4 5। लगा थोड़ा सा उड़ने जैसा? चलिए फिर से करते हैं। लंबा गहरा सांस लो। अब बायां हाथ और दायां पैर। 1 2 3 4 5। चलिए दूसरी बार करें फिर से। पहली बार जिससे अच्छे से नहीं हुआ, समझ नहीं आया, करते हैं। चलो इनहेल। 1 2 3 4 5। वापस दूसरी तरफ इनहेल। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। सभी लोग अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे, शरीर को घुटने से नीचे जा, घुटने ऊपर उठाएं। और अब आप लोग शशांक आसन में रेस्ट करेंगे। बीपी वाले ऑफकोर्स शवासन में ही रहेंगे, शशांक आसन में नीचे नहीं जाना होता है आप लोगों को। घुटने से जिनको लगता है कि वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे तो आप लोग शवासन में जाएंगे। चलिए सब लोग रेस्ट करें, शशांक आसन में रेस्ट करेंगे, होल्ड करेंगे आराम से। शशांक आसन में आराम करो। 20 सेकंड के टाइमर लगाती हूँ, आपको रेस्ट करना है। लंबा गहरा सांस लो, आराम करो, रिलैक्स कंप्लीटली। लंबा गहरा सांस लो और छोड़ो। अपने आप को प्राणायाम के लिए तैयार करने के लिए चलिए सभी लोग अपनी जगह पे आके बैठ जाएंगे। ओके, सुखासन में बैठ जाओ। अगर सोफे पे बैठना है, चेयर पे बैठना है तो अपने अकॉर्डिंग बैठ जाओ। पीछे वॉल का सपोर्ट लेना है तो भी बैठ सकते हैं। प्राणायाम में आपको सिर्फ ब्रीथिंग पर ध्यान देना है, सांसों पर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़िए। तो आज हम लोग करने वाले हैं भ्रस्त्रिका प्राणायाम। ऑफ कोर्स भस्त्रिका कपालभाति जैसा ही होता है। कपालभाति में क्या होता है? कपालभाति पहले तो प्राणायाम नहीं है, इसको समझो। कपालभाति क्रिया है, प्राणायाम भस्त्रिका है। पर फिर भी लोग कंफ्यूजन रहता है कि कपालभाति प्राणायाम है। क्रिया ऐसी होती है जिसमें आप अपनी बॉडी को क्लियर क्लियर करते हो, क्लींजिंग होती है, जहाँ पे सफाई होती है। जैसे आपने सुना होगा कभी जल नीति, सूत्र नीति, भस्ती या फिर एनिमा जिसे कहते हैं। ये सारी जो क्रियाएं हैं इससे इंटरनल क्लींजिंग होती है, यानी अंदरूनी सफाई होती है। वैसे ही कपालभाति से भी यही होता है। बट अभी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कपालभाति प्राणायाम और बहुत सारा करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह पे देखा है आप लोगों ने कि बहुत सारा कपालभाति करने से मोटापा कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता। कपालभाति आप नॉर्मल पेस पे भी करेंगे, रोज नहीं करना चाहिए। कपालभाति अगर आप सारे प्राणायाम एक एक करके पूरे हफ्ते में एक बार करो, सारे 7 दिन 7 प्राणायाम,
तो भी चलता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको हमेशा कपालभाति करना है तो मोटापा कम हो जाएगा, गर्मी, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। ओके, फर्स्ट मिसकंसेप्शन क्लियर। कपालभाति नहीं सीखेंगे आज हम लोग, भस्त्रिका सीखेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं? आपको अपने हाथों को फोर्सफुली इनहेलेशन एक्सहेलेशन करना होता है, यानी सांस लंबा छोड़ना है और फिर जितना फोर्सफुली आप कर सकते हैं। तो यानी फोर्सफुली है, इसमें क्या होगा, आपका हार्ट बीट बढ़ेगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट दौड़ेगा हार्ट की तरफ। तो आपको क्या करना है, बीपी वालों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बीपी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। हार्ट रीजन वालों को भी नहीं करना है। बाकी किसी को कुछ लंग्स में प्रॉब्लम है, अस्थमा प्रॉब्लम रहता है, या फिर आपको सर्वाइकल इशू है, क्योंकि हम अपने हाथों का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आप अपने हाथों को नीचे अगर रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बैक में सीवियर दर्द है तो नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेशर पड़ेगा आपको। ठीक है, बाकी अब ये लोग क्या करेंगे, जब हम रस्सी का सीख रहे हैं, आपको अनुलोम विलोम स्टार्ट करना है। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं? अपनी मुद्रा, अपने हाथ से एक मुद्रा बनाओ। आपका जो थंब है यानी जो अंगूठा है वो एक नाक पे, आपकी अंगुली यानी रिंग फिंगर जो है वो दूसरे नाक पे। एक से सांस लो, दूसरे से छोड़ो, यहाँ से सांस लो, फिर छोड़ो। समझ आया? एक से सांस लिया, फिर छोड़ा, वापस यहाँ से सांस लिया और दूसरी जगह छोड़ दिया। बाकी लोग अनुलोम विलोम करेंगे। भस्त्रिका कौन कौन कर सकता है? डायबिटीज, ओबेसिटी, पीसीओडी, पीसीओएस वाले कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, हाँ, इसमें कभी कभी म्यूकस बाहर आता है, यानी हमारे जो नाक के अंदर म्यूकस होता है वो बाहर आने के चांसेस होते हैं, तो अपने नैपकिन लेके बैठो, लगे आपको तो आप क्लीन कर सकते हैं। ओके, सर्दी हो रही है किसी को तो ये करना चाहिए, क्योंकि क्लींजिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है। चलिए, मैं हाथों को अपने कंधों के पास लेंगे और हम 20 राउंड करेंगे, यानी 20 काउंट्स करेंगे। करना कैसे है, हमने सांस ली ऐसे, तो हम कैसे कर रहे हैं, आज हम 20 नहीं करेंगे, आज हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो 10 10 10 बार 3 बार करेंगे। 10 बार किया फिर रेस्ट, 10 बार किया फिर रेस्ट, 10 बार किया फिर रेस्ट। ओके, चलिए सभी लोग मेरे साथ। मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं प्रैक्टिस करूंगी, तो आपको मन में खुद से काउंट करना है, 10 बार होने के बाद छोड़ देना। ठीक है, चलो लंबा गहरा सांस लो, रिलैक्स, 10 टाइम्स के बाद छोड़ दीजिए। फिर से प्रैक्टिस करेंगे, लंबा गहरा सांस लो, हुआ, रिलैक्स, लंबा गहरा सांस लो, ठीक है, तीसरी बार करते हैं। इनहेल, रिलैक्स, हाथों को पीछे रख दीजिए, आराम करेंगे। लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़िए, फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे और छोड़ दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए अब सभी लोग। भस्त्रिका या फिर अगर आप अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए प्राणायाम को। अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख दीजिए, लंबा गहरा सांस लीजिए। अपने दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा कैसे बनती है? ओके, अब अपने घुटनों पर रखें, आंखें बंद कर लीजिए, ओमकार चैंटिंग करेंगे 5 बार। इनहेल, इनहेल, इनहेल,
इनहेल, लास्ट राउंड, इनहेल, ओंकार के उच्चारण के बाद ओंकार की ऊर्जा को महसूस करें। लंबा गहरा सांस लेते हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। आपका शरीर और मन पूरी तरीके से शांत है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है। अब धीरे से अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए सकारात्मक विचारों के साथ। मैं खुश और स्वस्थ हूँ। इसे मन में 9 बार दोहराइए। मैं स्वस्थ और खुश हूँ। मैं स्वस्थ और खुश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं खुश हूँ। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। कोशिश करें इसे मन में 9 बार दोहराइए। कोशिश करें ऐसे अपने जीवन में ला पाए। आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको अच्छा महसूस हो रहा है। आप 30 सेकंड के लिए शांति एंजॉय करें, यानी साइलेंस को एंजॉय करें। प्रैक्टिस जो आपने करी है उन सबको मन में दोहराइए। आपको अच्छा महसूस हो रहा है। मन में अगर कोई विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए। अपना ध्यान धीरे धीरे अभ्यास पर लगाइए। कोशिश करें अपना ध्यान अभ्यास पर लगाने की। लंबा गहरा सांस लेते हुए नमस्कार मुद्रा में शांति पाठ करते हैं। कोशिश करें शांति पाठ मेरे साथ करने की। लंबा गहरा सांस लो। शांत शांत शांति। दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर जोड़ें। लंबा गहरा सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। अपना सर जमीन पर लगाएं। बीपी वाले नीचे ना जाएं। अब भगवान के शुक्रिया करें, धन्यवाद करें सभी चीजों के लिए। आपके जीवन में उन्होंने आपको सब कुछ दिया। शुक्राना करेंगे, धन्यवाद करेंगे। लंबा गहरा सांस लेके ऊपर आएंगे, हाथ नीचे। अब 3 बार सांस लेनी है और छोड़नी है। इनहेल द पॉजिटिविटी, सकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा को सांस के साथ लीजिए। एक्सेल द स्ट्रेस, तनाव छोड़ दीजिए। इनहेल द पॉजिटिविटी, एक्सेल द स्ट्रेस। इनहेल द पॉजिटिविटी, एक्सेल स्ट्रेस। दोनों हाथों की हथेलियों को अच्छे से घिसे। अपनी आंखों पर 10 सेकंड के लिए रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से अच्छे से घिसो। अपनी हाथों को गर्म करो। अब अपनी आंखों पर लगाओ, चेहरे पर लगाओ, कमर, गर्दन, पूरे शरीर पर लगाओ।
दोनों हथेलियों को देखते हुए कोमलता से आंखें खोले। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, धन्यवाद। कल मिलते हैं। कोशिश करें मुस्कुराते रहें। संकल्प ले कि आप योगाभ्यास रोज करेंगे। अपने शरीर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। ओके, चलो बाय। कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे। कीप स्माइलिंग।